सबसे पहले तो भगवान बद्री विशाल के चरणों में प्रणाम करता हूं, गोपीनाथ की इस भूमि को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बिना किसी स्वार्थ के जितने लोग यहां बैठे हैं, आपने अपनी गाय बाछी घास पात की चिंता किए बगैर आप इस परिवर्तन की लड़ाई में शामिल हुए और आप आज गोपेश्वर पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, खासकर इस उपचुनाव के बारे में गया, वहां देखा खड़िंजा प्रतीक्षालय के अलावा कोई विकास नहीं और वो भी चंद ठेकेदारों का जेब भरने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। उत्तराखंड की जनता को और खासकर बद्रीनाथ की जनता को इस बार समझना होगा और इस बात पे मनन करना होगा, क्या ये नेता आपको अपनी जागीर समझते हैं? क्या उनको क्या लगता है कि पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो जनता आपको फिर से स्वीकार कर लेगी? अगर आपने ये परिवर्तन इस बार नहीं किया तो मैं सच कह रहा हूं, आप हमेशा आपकी स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। जिन गांवों में मैं गया उन गांवों में मैंने देखा, मसौली में गांव में गया, अंबेडकर गांव में, अपने एसटी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों की नजर में आप सिर्फ एक वोट बैंक हैं। उनको लगता है कि एसटी समाज कभी कांग्रेस का वोट बैंक, कभी जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। लेकिन उस मसौली गांव में 125 मकान गिरने वाले हैं, कभी भी इस बरसात में वो मकान गिर सकते हैं। क्या पूछा किसी मंत्री संतरी ने मसौली जाकर के कि आप लोग कैसे रह रहे हैं यहां पे, क्या होगा आप लोगों का? और सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल है। युवा साथियों को कम से कम मैं आह्वान करना चाहता हूं, आपके सुखद भविष्य के लिए आह्वान करना चाहता हूं, आइए इस लड़ाई में जुड़िए और उसके बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए ताकि जो है वास्तव में समाज का कुछ न कुछ भला हो। एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं कि नीति माणा मलारी गमसाली के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया, वाइब्रेंट विलेज बना दिया। मैं जब ग्राउंड पे गया तो देखा नीति गांव में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पर्यटन विभाग ने किया है। हमारे प्रेम सिंह फोनिया जी ने उस मामले में आरटीआई लगाई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कहां गया जनता का करोड़ों रुपया? जनता पूछना चाहती है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग ने हम तो टाइम ही था कम दी ने, ये वजह से ही बहुत दिक्कत होनी। तू तो बोले टाइम कम दिया, सुन निर्दलीय प्रत्याशी जी, जनता को प्रत्याशी जी, तो टाइम भी कम दो, तो तमाम तरह की अभी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत तरह से आपको जो है हम लोगों को भी बहुत तरीके से परेशान करने की कोशिश होगी, लेकिन हम लोग परेशान होंगे नहीं, क्योंकि हमने संकल्प ले लिया है कि इन पहाड़ों के लिए जीना है, इन पहाड़ों के लिए मरना है, इन पहाड़ों के लिए कुछ ना कुछ करना है। इस आप सब लोग एक आह्वान पर लगातार इस मुहिम से जुटे रहिए और इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाइए। भारत माता की, भारत माता की।